मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद खुदा के खादम आली जनाब पादरी जॉन इकबाल साहब का, जिन्होंने आज मुझे दावत दी कि मैं यहाँ आकर खुदा का पाक कलाम आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। सो आए हम खुदा के पाक कलाम में से आज खुदा का पाक कलाम सुने, उसकी पाक आवाज़ को सुने। आज जो हमारा मजमून है वो है खुदा के साथ ताल्लुक़, खुदा के साथ रिश्ता और खुदा के साथ हम जुड़े रहें। ये आज हमारा जो है वो टॉपिक है। सो आए आज जो सनदी आयत है ये या सेंट्रल वर्स जो आज का हवाला है वो खुदा के पाक कलाम में से पढ़ें। मेरे साथ निकालें मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 6 आयात। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ ख़ास तौर पर हम सब के साथ मुखातिब हैं। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी पहली 6 आयात यहाँ लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीज़ो, ये हवाला जो हमने खुदावंद यीशु मसीह की पाक आवाज़ को, खुदावंद यीशु मसीह की इंजील को यूहन्ना की मार्फत सुना है, उसके 15वें बाब की पहली 6 आयात में हमें यहाँ जो पैगाम मिल रहा है वो ये पैगाम मिल रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अंगूर का दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है, और ख़ास तौर पर मैं और आप जो हैं वो डालियाँ हैं। और ख़ास तौर पर जो पैगाम है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि जब मैं अंगूर का दरख्त हूँ और ख़ास तौर पर कलीसिया जो है, मैं और आप जो हैं उसकी डालियाँ हैं, तो मसीह ये चाहता है, वो ये तकाज़ा कर रहा है कि हम उसकी डालियाँ होते हुए उसके साथ जुड़े रहें। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो यकीनी तौर पर इस बात को जानते हैं कि जो पौधा या दरख्त है वो ख़ास तौर पर अपनी खुराक को ख़ास तौर पर जड़ों से हासिल करता है, और जो शाखें हैं वहाँ तक जो खुराक है वो तने से होकर जाती है, और जब शाखें जो हैं वो तने से जुड़ी होंगी तो फिर ही वो फल ला सकती हैं। लेकिन अगर शाखें जो हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ हैं, अगर वो तने के साथ, दरख्त के साथ जुड़ी नहीं है तो वो क्यों कर फल ला सकती हैं। आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब कोई टहनी या कोई शाख दरख्त से गिर जाती है तो वो शायद 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन के लिए तो शायद हरी रह सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा वो हरी नहीं रह सकती। ठीक इसी तरह खुदा के पाक कलाम में, पुराने अहदनामे में अगर हम देखें तो हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं। पैदाइश की किताब में हमें सबसे पहले मुकद्दस आदम की, जो हम सब का बाप था, जो ज़मीन पर सबसे पहला इंसान खुदा ने खलक किया, उसकी मिसाल हमें मिलती है, जिसको खुदा ने अपने हाथों से तख्लीक किया, उसके नथनों में अपना दम फूंका और वो जीती जान हुआ, और खुदा ने उसको ज़मीन पर इख्तियार बख्शा। जो कुछ खुदा ने बनाया, चरिंद परिंद, हवा के परिंदे, सब कुछ खुदा ने उसके इख्तियार में दे दिया, और खुदा ने कहा जो कुछ तू कहेगा वो इनका नाम होगा और तू इन सब पर मुख्तार होगा। और खुदा वो ये चाहता था कि ये मेरे साथ जुड़ा रहे, और खुदा ने उससे कहा कि सिर्फ तूने उस दरख्त का फल जो बाग के दरमियान में है नहीं खाना, लेकिन याद रखे कि ख़ास तौर पर 3 बाब में हमें आदम की नाफरमानी मिलती है कि
उसकी बीवी ने वो फल जो ममनुआ फल था, जिसके बारे में मना किया गया था, वो फल खाया और वही फल उसने आदम को भी दिया और आदम को खुदा ने मना किया था कि वो फल ना खाना, और उस फल को खाने की वजह से आदम और खुदा का ताल्लुक जो है वो टूट गया। वो रिश्ता जो खुदा का था वो आदम से टूट गया। और हम तीसरे बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ठंडे वक्त में आदम से बातें करने आया करता था, और जब खुदा उस दिन जब उसने गुनाह कर लिया, खुदा वहां आया और उसने आदम को आवाज दी कि आदम तू कहाँ है, लेकिन वो छुप रहा है दरख्तों के पीछे, क्योंकि वो जान गया है कि मैं नंगा हूं। याद रखें कि खुदा से दूरी जो है, खुदा से ताल्लुक खत्म होना हमें इस बात का एहसास दिला देता है कि हम कमजोर हैं, हम निकम्मे हैं, हम हकीर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो शख्स से मर्द और औरत दोनों हैं, जो कोई भी खुदा से जुड़ा रहता है, खुदा खुद उसके लिए काम करता, खुदा खुद उसके लिए मुहैया करता, खुदा खुद उसके लिए लड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब आदम खुदा से जुदा हो गया तो ख़ास तौर पर उसको महसूस हुआ कि वो नंगा है, वो शर्मिंदगी को महसूस करता है और वो दरख्तों के पीछे छुपता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि आदम के खुदा के साथ रिश्ते के टूट जाने के बाद वो ख़ास तौर पर जलील हो गया, वो बाग़ अदन से निकाल दिया गया, और उसके बारे में लिखा है कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। और औरत को सज़ा मिली कि तू दर्द ज़ै से बच्चे को जन्म देगी, और सांप को ये सज़ा मिली कि वो सारी उम्र जो है वो अपने पेट के बल चलेगा और तेरे सर को जो है वो इंसान कुचलेगा। अजीज़ों, हम इसी तरह बनी इसराइल की मिसाल देखते हैं कि जब वो ख़ास तौर पर खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तब खुदा उनको सरफराज करता है, और जब वो खुदा से अपने ताल्लुक़ को तोड़ लेते हैं, अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं, वैसे ही उन पर ज़वाल आना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि जब ख़ास तौर पर खरूज की किताब में खुदा मुल्क मिस्र से हज़रत मूसा की रहनुमाई में इसराइल को मुल्क कनान की तरफ यानी मौदा सरज़मीन की तरफ लेकर जाता है, तो लोग रास्ते में बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। और जब मूसा एक टीम को मुल्क कनान में जासूसी के लिए भेजता है और जब वो रिपोर्ट वापस लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर टीम का बड़ा हिस्सा जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट पेश करता है, और उसकी वजह से लोग बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। यानी इसराइल का जो मेजॉरिटी थी वो खुदा से दूर होना चाहती है, और खुदा उस रिश्ते के टूट जाने की वजह से उनसे ख़ास तौर पर नाराज़ होता है और उन पर खुदा अपना गज़ब नाज़िल करता है। लेकिन जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा उन पर मेहरबान रहता है। हम वहीं यशवा और कालेब का जिक्र देखते हैं, जो खुदा के बंदे थे और जो खुदा के साथ जुड़े रहे। खुदा ने उनको सरफराज किया, खुदा ने उनको बरकत दी, और इसराइलियों में से सिर्फ वो ही आगे बढ़ते गए और मुल्क कनान में, और वो लोग जो उनके पीछे पीछे चले। अजीज़ों, ख़ास तौर पर हम नए अहदनामे में अगर देखें, और अमाल की किताब में हमें हननिया और सफ़ीरा का वाक़या मिलता है, जो ख़ास तौर पर अपनी जगह को बेचने के बाद जो है वो झूठ बोलते हैं, यानी खुदा के साथ अपने तल्लुक़ को ख़त्म करते हैं, और उस तल्लुक़ के ख़त्म होने, उस रिलेशन के ख़त्म होने की वजह से वो मौत का शिकार हो जाते हैं। पतरस रसूल उनको बता देता है कि तुम किस वजह से हलाकत में जा रहे हो। जब हमारा ताल्लुक़ खुदा से जुड़ा रहता है तो खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है, खुदा हमें मुहैया करता है, खुदा हमारे लिए लड़ता है। लेकिन जब हमारा ताल्लुक़ खुदा से टूट जाता है तो हम हलाकत की तरफ जाते हैं। खुदा याद रखें कि हम में से हर एक की तौबा तक नौबत चाहता। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाकत की जानिब जाए। मुक़द्दस अय्यूब की किताब में अगर हम देखें तो एक बड़ी खूबसूरत आयत हमें मिलती है। मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 21वीं आयत लिखा है, उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मुक़द्दस अय्यूब की किताब 22वां बाब उसकी 21वीं आयत, उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। हम देखते हैं कि अय्यूब तमाम तर अपने दुखों, अपने परेशानियों और तमाम तर नुकसान के बाद भी खुदा से जुड़ा रहा और खुदा ने उसको ब्लेस किया, खुदा ने उसको बरकत दी।
एक मिसाल के साथ मैं ख़ास तौर पर आज के पाक कलाम को वाइंड अप करना चाहूँगा। एक दफ़ा एक बादशाह ने ऐलान किया कि कल सुबह 9 बजे महल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और ख़ास तौर पर मेरी राया में से जो कोई भी महल में आना चाहे वो आए और जो कुछ उसका दिल करे वो इस महल में से लेकर चला जाए। और हम देखते हैं कि सुबह 9 बजे सारी जो रियासत है वो बाहर पहुंच गई और महल में आना शुरू हो गई। और कोई बादशाह की कुर्सी लेकर जा रहा है, कोई हार लेकर जा रहा है, कोई नकदी लेकर जा रहा है, कोई हीरे जवाहरात लेकर जा रहा है। लेकिन एक शख्स जो है वो बादशाह के पास खड़ा हो गया और बादशाह उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है। और उसने कहा कि ए बादशाह, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे हासिल कर लूं। अजीज़ो, उसने बादशाह को बगलगीर होकर इस बात का ऐलान कर दिया कि ए बादशाह, मैं तेरे साथ ताल्लुक़ चाहता हूं। और बादशाह ने हमेशा हमेशा के लिए उसको अपने पास रख लिया और वो शहजादों की तरह हमेशा हमेशा के लिए महल में चला गया। और याद रखें कि जो लोग उस महल में से चीज़ें लेकर गए थे वो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, साल के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन वो शख्स जिसने बादशाह को आगे बढ़कर थाम लिया, जिसने बादशाह के साथ ताल्लुक़ बना लिया, वो हमेशा हमेशा के लिए शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारता रहा। और ख़ास तौर पर खुदा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम जो उसके मानने वाले हैं, हम जो उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, हम हमेशा उसमें कायम और दायम रहें। क्योंकि पाक कलाम में यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में लिखा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अजीज़ों, मेरे लिए और आपके लिए पैगाम है कि हम मसीह यीशु में जुड़े रहें, हम अपने ताल्लुक़ को उसके साथ बनाए रखें। अगर मुझ में और आप में कोई कमी है